तो देखिए टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमारे स्पेसेस होते हैं, क्या हमें सिर्फ टोपोलॉजी के बारे में ही जानना था, अब हम स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या कि T0, T1, T2, T3, T4 और T5 और बाद में टेक्नॉक स्पेस आता है जिसको हम T3.5 स्पेस बोलते हैं, वो क्या होता है। तो हमारा T0 स्पेस से शुरू करते हैं। पहले तो आपको सीधी सी बात बताते हैं कि अगर हमारा कोई स्पेस जो है T5 स्पेस, हम मतलब बड़े की तरफ से शुरू करें। देखिए हम ये कहते हैं कि अगर हमारा T5 स्पेस है, ठीक है, तो T4 ऑटोमेटिक होता है, और अगर वो T4 है तो वो T3.5 ये होगा। अगर वो T3.5 है तो हमारा स्पेस T3 हो जाएगा, T3 है तो T2, और अगर T2 है तो वो T1, और अगर T1 हो जा रहा है तो T0 स्पेस होगा। लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि T0 वाला T1 होगा, T1 T2 होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर इस तरफ का कोई भी है तो उसके पीछे वाले जितने होंगे वो सब हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई स्पेस T2 है तो T1 T0 होगा, T3 है तो T2 T1 T0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर T5 है तो सारे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी होगा। तो अब देखिए हम पहले बात करते हैं किसके T0 स्पेस की। हमारा जो पहला आता है वो आता है T0 स्पेस। अब हम T0 स्पेस के बारे में देखिए कैसे जानते हैं कि हमारा T0 स्पेस होता है वो क्या होता है। हमने ये कहा कि अगर हमारा x, टाउ तो टोपोलॉजिकल स्पेस हो, ठीक है, x, टाउ कोई क्या है टोपोलॉजिकल स्पेस है। और हमने कहा कि एनी पेयर ऑफ फॉर देन कह रहा है कि फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और हमने कहा कि एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट x, y ऑफ x। ऐसे समझाएगा, हमने कहा कि कोई पेयर है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है किसके अंदर, x के अंदर। x के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे दो अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं, कोई भी x और y बराबर नहीं होने चाहिए। तो हमने कहा कोई एलिमेंट है x और y, कह रहा फॉर एवरी, यहाँ लिखते हैं फॉर एवरी x एंड y, एवरी पेयर लिखते हैं यहाँ पे, तो पेयर लिख देते हैं, लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो एवरी पेयर x, y बिलोंग्स टू x, ये दोनों ही x के एलिमेंट है, कैपिटल X के, ठीक, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट है अलग अलग। एवरी पेयर x, y और डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं तो ओपन सेट्स। कौन से ओपन सेट्स, G और H मान लेते हैं कि दो ओपन सेट है G एंड H, सच दैट, अब देखो हमने कहा हमारा x, टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस था, ठीक है। अब x के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, दो पेयर ऑफ एलिमेंट हैं, दो पेयर ऑफ एलिमेंट है, मतलब कि हमारा एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और फिर फॉर एवरी कहते हैं मतलब कोई भी पेयर ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, खाली वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि x में बिलोंग करें। अब वहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ऐसे दो ओपन सेट्स, अब G और H, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स G एंड H। अब यहाँ देखो जो हमारे G और H है, ठीक है, ये हमारे कैसे ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट्स का मतलब बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं ओपन नेबरहुड बोल सकते हैं, ठीक है। ओपन नेबरहुड कह सकते हैं, ओपन सेट्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपन नेबरहुड ओपन सेट्स एक ही बात होती है। तो हमने कहा देयर एग्जिस्ट G एंड H, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स G एंड H सच दैट कि हमारा जो x होगा बिलोंग करेगा G में, बट y डज नॉट बिलोंग टू G, और y बिलोंग्स टू H बट x डज नॉट बिलोंग्स टू H। अब इस चीज़ को हम समझेंगे क्या है, बस ये डेफिनेशन होती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो स्पेस होगा वो T0 स्पेस कहलाएगा। तो देखो हमने कहा कि x बिलोंग्स टू G बट y डज नॉट बिलोंग्स टू G, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि हमारे पास ये कोई स्पेस था, ठीक है, हमने कहा ये हमारा कोई स्पेस है x। अगर हमारे पास x कोई स्पेस है और हमने कहा यहाँ पे दो कोई भी एलिमेंट ले लेना कहीं भी, तो हमने कहा देखो x y, x हो गया यहाँ पे एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे कोई एलिमेंट हो गया y। एनी पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम कहीं भी एलिमेंट ले सकते हैं, खाली बराबर नहीं है, सीधी बराबर नहीं, दो दो है। अब हमने कहा क्या मिलेगा वहाँ पे, देखो फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स G एंड H। ओपन सेट्स का मतलब क्या होता है, वहाँ पे ओपन सेट में G और H इस प्रकार से मिलेंगे। x के बाद ओपन सेट को कैसे बिलोंग करते हैं, सर्कल बनाते हैं, ठीक है। y के बाद ओपन सेट मिलेगा जो कि y x बिलोंग्स टू G बट y डज नॉट बिलोंग टू G। अच्छा देखो ये हमने कहा G हमारा ओपन सेट है, और हमने कहा अब देखो इस ओपन सेट G के अंदर x तो बिलोंग कर रहा है लेकिन y से बाहर है, तो x बिलोंग्स टू G हो गया बट y डज नॉट बिलोंग टू G। एक सेकंड, हमने थोड़ा सा ये गलत कर दिया यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे दरअसल बोलते क्या है कि इस तरह से देता है x बिलोंग्स टू G बट y डज नॉट बिलोंग टू G। x बिलोंग कर रहा है G में, लेकिन इसके अंदर y तो है ही नहीं, क्योंकि y यहाँ पे नहीं होगा, y
यहाँ मान लो इस तरह से, तो वाई कह रहा है कि बिलोंग नहीं कर रहा है जी के अंदर, ये वाई हमारा पॉइंट है वो जी के अंदर नहीं है और एक्स बिलोंग कर रहा है। अब हम देखते हैं और यहाँ पर और लगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। यहाँ दो में से एक कंडीशन यहाँ पर हो जानी चाहिए, मतलब कि या तो एक्स बिलोंग्स टू जी बट वाई डजंट बिलोंग टू जी, या फिर ये इनमें से एक कंडीशन क्योंकि और लगा या लगा है। तो हम दूसरा बना लेते हैं। हमने कहा ये हमारा एक्स है, ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट वाई। आखिर देखो क्या बोल रहा है, वाई बिलोंग्स टू एच। अब हम क्या करेंगे, वाई के बाहर में एक ओपन सेट लेंगे एच, वाई के बाहर में ओपन सेट ले लिया एच, जिसके अंदर क्या हो रहा है, वाई तो बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एच। ये हमारा एच था, ठीक है, ये हमारा एच है। तो हमने कहा वाई बिलोंग्स टू एच बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एच। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम बोलते हैं कि हमारा जो स्पेस होगा टी जो स्पेस बनाएगा। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना था कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमारे पास दो कह रहा फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कोई भी पेयर ले लें किसके अंदर एक्स कैपिटल एक्स के अंदर एक्स वाई का, जहाँ एक्स वाई बराबर नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे हमें तो ओपन सेट जी और एच इस प्रकार से होते हैं कि अगर हमारा कोई एलिमेंट जैसे कि है एक्स और वाई का कोई एलिमेंट है, तो हमने एक्स जो होगा वो ओपन सेट जी के अंदर होगा लेकिन उसमें वाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। या फिर हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करें कि हमारा जो वाई है वो एच के अंदर है लेकिन फिर एक्स नहीं आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हमारा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टी जीरो स्पेस कहलाता है। अब देखो, अब टी जीरो स्पेस के बारे में पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं टी वन स्पेस के बारे में। हम लास्ट में इसका कंक्लूजन देखें क्या मतलब होता है इसका। ये हमारा हो गया टी जीरो स्पेस। अब हम पढ़ेंगे टी वन स्पेस के बारे में। तो हमारा टी वन स्पेस में सेम वही कंडीशन, बस पहले थोड़ा सा बदलेगा। हमने कहा एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है वैसे, ठीक है, ये हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो हमने कहा इसके लिए वो कंडीशन क्या होती है, हमने ये कहा कि इसके लिए भी हम कहेंगे फॉर एवरी पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, या लिख लो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, लिख लो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, there exist open sets G and H। वहाँ पे मैं ऐसे तो ओपन सेट G और H मिलेंगे सच दैट एक्स हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, कह रहा फॉर एवरी पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट देयर एक्सिस्ट ओपन सेट G and H। तो सेम वही चीज़ है, इसको समझने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। अब हम कहते हैं यहाँ पे ये हमारी कंडीशन होती है कि एक्स हमारा बिलोंग करे किसमें, एक्स बिलोंग्स टू G but y does not belong to G and x belongs to H, x belongs to G, y does not belong to G, y belongs to H but हमारा जो x does not belong to H, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा, इसमें कुछ नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एक चीज़ का डिफरेंस है कि हमने पिछले वाले में यहाँ पे और लिखा तो यहाँ पे एंड आ रहा है। बस हम उसमें क्या कर रहे थे, दोनों स्पेस एक कंडीशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके लिए हमारा फिगर कुछ हमारा की फिगर नहीं, इसके हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, दिखाते हैं कि हमने कहा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स हो। तो हमने कहा कोई अगर एलिमेंट हमने एक्स ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये कैपिटल एक्स है, इसके अंदर जो एलिमेंट है एक्स और वाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। तो हमने कहा अगर एक्स के बाहर हमें एक ऐसा ओपन सेट जी मिल जाए कि एक्स उसके अंदर आ रहा हो, एक्स इसके अंदर आ रहा है, वाई इसके अंदर नहीं आ रहा, दिखाई दे रहा होगा कि वाई तो ये बाहर है। अब हमें वाई के बाहर एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए, इसको हमने बोले जी है, इसके बाहर मिल जाए, इसको हमने जी बोल दिया। हमने कहा वाई के बाहर एक ऐसा ओपन सेट मिले जिसमें वाई तो आ रहा हो लेकिन एक्स ना हो, तो सिंपल सी बात है ऐसे इसको तो हमने कहा ये हमारा एच मिल गया जिसमें वाई तो बिलोंग कर रहा है, एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है, और दोनों ही कंडीशन बीच में एंड लगा उनको एक साथ बना दिया। तो हमारा जो ये बनता है एक्स हमारा जी के अंदर आ जाए, वाई जी के अंदर नहीं आ रहा, वाई हमारा एच के अंदर आ जाए लेकिन एक्स हमारा एच के अंदर नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टी वन स्पेस। थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं है, उसके लिए वहाँ पे और था एंड लग गया। अब देखो ये हमारा हो गया टी वन स्पेस, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब हम पढ़ते हैं टी टू स्पेस की तरह, और हम नाम बता देते हैं। हमारा जो दरअसल टी जीरो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं होमोलोगो स्पेस, ठीक है। देखो नाम बता देते हैं, टी जीरो जो स्पेस होता है हमारा उसको हम ये भी कहते हैं क्या, होमोलोगो स्पेस।
और हमारा जो T1 स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेसेट्स स्पेस, ठीक है। जो हमारा T1 स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं फ्रेसेट स्पेस, और जो हमारा T0 स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं कोमोलोग्रो स्पेस। ये रखना था बस। अब हम चलते हैं T2 स्पेस यानी कि हॉर्सडॉर्फ स्पेस इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं T2 स्पेस यानी कि हॉर्सडॉर्फ स्पेस के बारे में। तो देखो अब हम पढ़ेंगे T2 स्पेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉर्सडॉर्फ स्पेस, इसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है। अब देखो T2 स्पेस और हॉर्सडॉर्फ स्पेस क्या होता है। तो हम देखो इसमें क्या कहते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे जैसे जैसे स्पेस बढ़ते जाते हैं, जैसे कि T2 जो T0 स्पेस होता है वहाँ पर जो हमारी कंडीशन होती है वो स्ट्रिक्ट सबसे कम होती है। फिर जब T1 में आते हैं तो उसकी स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाती है, यानी कि पहले एक कंडीशन से पहले तो दोनों होनी चाहिए। अब हम बात करें T2 स्पेस की, तो इसमें हमारा देखो क्या होगा, हमने ये कहा कि अगर x, टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, तो हमने कहा अगर यहाँ पे x, टाउ क्या होगा, टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हम क्या बोलते हैं, देखो जो हमारा T2 स्पेस यानी कि हॉर्सडॉर्फ स्पेस होता है इसमें क्या कहते हैं, अगर हमारा x, टाउ को टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हमारे जैसे जैसे स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है, तो हमने कहा इसमें हमें क्या मिलेगा, हमने कहा यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे जैसे हमने बोला था एपिपर और डिस्टिंक्ट एलिमेंट। x टोपोलॉजिकल स्पेस देन कह फॉर एनी पेयर या एवरी पेयर लिख लो, एवरी पेयर x, y बिलोंग्स टू x ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। वो आगे पेयर लिखेंगे वो x, y मिलेगा वहाँ पे, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए वहाँ पे देयर एग्जिस्ट 2 ओपन सेट्स, और साथ ही में एक सेकंड यहाँ पे ओपन सेट्स की जगह ये भी लिखोगे डिसजॉइंट ओपन सेट्स। यहाँ पे क्या मिलता है, बस यही फर्क है कि यहाँ पे डिसजॉइंट ओपन सेट मिलता है। देयर एग्जिस्ट 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स, ठीक है, G एंड H सच दैट। अब देखो पहली बात तो समझो कि हमारा ओपन सेट है डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट ओपन सेट्स का मतलब समझते हो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है। देखो हम कहते हैं जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं वो, देखो सिंपल से बात है, तुम लोगों को पता होगा कि डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो, उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अब कह रहा था दोनों ही सेट में कुछ कॉमन नहीं मिला तो सिंपल से बात उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई हो जाएगा। हमने कहा G और H ऐसे स्पेस है कि उनका इंटरसेक्शन फाई होगा, तो हमने कहा G और H इंटरसेक्शन इसका कितना होना चाहिए, फाई। हमने कहा G इंटरसेक्शन H इक्वल टू फाई। दूसरी बात क्या, देखो क्या होना चाहिए, इसमें सिंपल सी कंडीशन ये होती है कि इसमें जो x हो वो बिलोंग करे G में, और जो हमारा y हो बिलोंग करे H में, ठीक है। x बिलोंग्स टू G, y बिलोंग्स टू H, और G इंटरसेक्शन H और y में। मतलब हमें ये नहीं बताना कि इसमें सिंपल सी बात है x सिर्फ थी, उसमें ये आ गया x बिलोंग करे G में और y बिलोंग करे H में, और G और H का इंटरसेक्शन फाई हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, T2 स्पेस बोलते हैं। अब जो हमारा T2 स्पेस है इसमें भी थोड़ा सा डाउट ये है कि अगर हमें कहना चाह रहा है, इसमें मेरा डाउट ये है कि अगर x बिलोंग्स टू G है तो क्या y बिलोंग्स टू G हो सकता है। इसमें इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाता है, मान के चलो कि अगर ऐसा हो जाता है कि उसमें इसके बारे में दिया नहीं, तो मान के चलते हैं कि x बिलोंग्स टू G, y बिलोंग्स टू H है और G इंटरसेक्शन H फाई, तो ये रहा, ये तो सिंपल सी बात है, ऐसा बन जाएगा कि ये x हो गया, हमने कहा ये x, ये y, x y, x बिलोंग कर रहा है G के अंदर, y बिलोंग कर रहा है H के अंदर, ठीक है। अब देखो इसका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमने कहा x बिलोंग कर रहा है G के अंदर, y बिलोंग कर रहा है H के अंदर, G इंटरसेक्शन H y है, मतलब G और H के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, बिल्कुल डिसजॉइंट है। तो सिंपल सी बात है कि x के अंदर y नहीं हो सकता, क्योंकि y तो h के अंदर बिलोंग कर रहा है और h g के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि y जो है वो x के अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया डाउट। हम यही सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि y के अंदर, बिल्कुल नहीं होगा वो, तो g इंटरसेक्शन h फाई हो जाएगा, इसलिए दोनों सेट को अलग अलग है, इसमें सिर्फ x जो g के अंदर बिलोंग करते हैं, y h के अंदर बिलोंग करते हैं, और g इंटरसेक्शन h हो जाए हमारा फाई।
तो हम बोलते हैं T2 स्पेस, और ये T2 स्पेस को हॉस्ट और बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेस है इसमें। कंडीशन सिंपल सी है होती कि अगर x टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट x, y बिलोंग्स टू x, देयर एग्जिस्ट टू ओपन डिसजॉइंट सेट्स या टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स G एंड H सच दैट x बिलोंग्स टू G, y बिलोंग्स टू H एंड G इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू फाई। यानी कि इस प्रकार से हो जाए कि G H जो हो रहा हो वो G के अंदर हो रहा हो, और जो y वो H के अंदर बिलोंग करे, और G इंटरसेक्शन है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले। तो ये हमारा T2 स्पेस हो गया। अब आगे वाले जो स्पेसेस आएंगे, अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, कंडीशन की स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है। वहाँ पे हमारे पिछले वाले कंडीशन थी x बिलोंग्स टू G, y बिलोंग्स टू H, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू H, H डज नॉट बिलोंग्स टू G। बस इतनी कंडीशन दी गई थी। यहाँ पे क्या हुआ, देखो दोनों अलग अलग बिल्कुल हो गए, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग हो गए, और यहाँ पे G इंटरसेक्शन H साथ में और आ गया कि मतलब दोनों ही सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर साफ साफ बता दिया कि इनका इंटरसेक्शन भी कॉमन नहीं हो सकता। पिछले वाले में हो सकता था, ठीक है, इंटरसेक्शन कॉमन हो सकता था, लेकिन पॉइंट्स बिलोंग नहीं कर रहे थे। इसमें क्या है, इंटरसेक्शन ही कॉमन नहीं हो कुछ भी, तो बिल्कुल अलग अलग हो गया। अब हम बात करेंगे इसके T3 स्पेस की। लेकिन देखो अब हम बात करने जा रहे हैं T3 स्पेस की। देखो मेन चीज जो T3 स्पेस है, ठीक है, तो T3 स्पेस की डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देते हैं। T3 स्पेस की जो डेफिनेशन है वो आती है रेगुलर स्पेस के साथ, ठीक है। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें T3 स्पेस की डेफिनेशन लेनी है तो हमें क्या, वो होता क्या है कि जो हमारा T3 स्पेस तब बनता है जब हम कहते हैं जब कोई स्पेस रेगुलर हो और प्लस T1 हो, तो वो स्पेस तब T3 बनाएगा। मतलब कि देखो एक तरीके से हम स्पेस तरह से ले सकते हैं, दोनों ही तरह होता है। मतलब कि अगर कोई स्पेस T3 है तो इसका मतलब वो रेगुलर प्लस T1 होगा, अगर कोई स्पेस रेगुलर प्लस T1 है तो हमारा T3 स्पेस हो जाएगा। अब हमने क्या कहा, देखो हमें पहले डेफिनेशन देनी पड़ेगी, पता होना चाहिए रेगुलर स्पेस क्या होती है, फिर हम T3 दे पाएंगे। हमने देखो रेगुलर स्पेस क्या होता है, हमने बोला कि रेगुलर स्पेस क्या होता है। हमने कहा देखो सिंपल सी बात है, टोपोलॉजिकल स्पेस हमें लेना ही लेना है। तो हमने कहा x को हटाओ क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हमने कहा x को हटाओ हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। देखो जब हम रेगुलर स्पेस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम दो पॉइंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी तक हम यानी कि बात कर रहे थे किसकी, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, ठीक है। एनी पेयर यानी कि एवरी पेयर ऑफ या फिर एनी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, यानी कि पॉइंट्स की बात कर रहे थे। अब जब इसकी बात आती है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं और एक क्लोज सेट लेते हैं। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि x टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन देयर फॉर ए क्लोज्ड सेट, यानी कि फॉर ए टाउ क्लोज सेट f, हम यहाँ पे करते हैं देन फॉर एवरी या एनी फॉर एवरी टाउ क्लोज्ड। अभी ये बताएंगे टाउ क्लोज क्या होता है, टाउ क्लोज सेट f, देन फॉर एनी टाउ क्लोज सेट f, है ना, एंड देन फॉर एवरी टाउ क्लोज सेट f एंड एवरी पॉइंट p, ठीक है। थोड़ा सा साफ लिखते हैं उसको ना, ऐसे p मतलब हम पॉइंट ले रहे हैं तो p को कैपिटल लिखना है। हमने कहा पॉइंट एंड एवरी पॉइंट p डज नॉट बिलोंग्स टू f। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो पॉइंट होना चाहिए वो क्लोज सेट के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लोज सेट के अंदर आ जाएगा तो फिर अलग डेफिनेशन दी जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसमें यही कंडीशन है कि देखो हमारा जो पॉइंट है p वो f के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि पॉइंट p कहाँ आना चाहिए। तो इसलिए समझो कि हमें क्या लेना है कि फॉर एवरी टाउ क्लोज्ड सेट f एंड एवरी पॉइंट p डज नॉट बिलोंग टू f, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स ओपन एंड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो बोलते हैं देयर एग्जिस्ट ओपन डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पे क्या होते हैं, ओपन डिसजॉइंट सेट्स होते हैं क्या, G एंड H। मतलब क्या हुआ
एक्स कॉमा टाउ हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो कह रहा है कि फॉर एवरी पेयर, नहीं फॉर एवरी पेयर, फॉर एवरी टाउ क्लोज सबसेट, और एवरी टाउ क्लोज सबसेट है कि टाउ क्लोज सेट है। देखो टाउ क्लोज सेट एफ बोला है नहीं कि ये जो सब ये जो होना चाहिए टाउ क्लोज होना चाहिए किसके लिए, एफ के लिए। टाउ क्लोज सेट एफ मानी ये कि टाउ क्लोज सेट का मतलब ये हुआ कि जो ये सेट होगा, ठीक है, एफ वो कैसा होना चाहिए, टाउ क्लोज, मतलब टोपोलॉजी के अंदर वो क्लोज होना चाहिए। अब टोपोलॉजी के अंदर क्लोज होने का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं कि और कह रहा है कि एवरी पॉइंट पी डज नॉट बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट्स एट जी एंड एच सच दैट, देखो वहां पे हमें तो ओपन सेट जी और एच इस प्रकार से मिलेंगे कि होगा क्या कि हमारा जो क्लोज सेट एफ होगा, एफ जो होगा वो सबसेट बनेगा किसका, जी का, ओपन सेट का, ठीक है। ये हमारा एफ क्लोज है, ये हमारा टाउ क्लोज है और जी हमारा ओपन है, तो जानिए है एफ सबसेट जी एंड हमारा जो पॉइंट पी हम कह रहे थे जो एफ में नहीं है वो कहाँ होगा, एंड पी बिलोंग्स टू एच एंड जी इंटरसेक्शन एच जो होगा अभी भी हमारा कितना होगा, फाइव होगा। मतलब ये होगा कि हमारा एफ जो होगा वो सबसेट होगा जी का, पॉइंट पी हमारा बिलोंग करेगा एच में और जी इंटरसेक्शन एच होगा फाइव। अब हम जो बात कर रहे थे टाउ क्लोज की, टाउ क्लोज बताएंगे क्या होता है। देखो टाउ क्लोज ये होता है कि जैसे टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, टोपोलॉजी के अंदर वो ओपन सेट्स आते हैं, तो हम टाउ लेते हैं, हमने कहा यहाँ पे फाइव आ गया, एक्स आ गया और कोई सा मान लो ए है, बी है, कॉमा ए है, इस तरह से हमारे टोपोलॉजी के अंदर हमारे इतने सेट्स हैं। अगर मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी एक्स तो ये एक्स मान लिया ए कॉमा बी कॉमा सी होगा, एक्स इक्वल टू मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी, तो फिर हाँ ठीक है, ठीक है। हो सकता है टोपोलॉजी ना बन जाएगी, पता नहीं कि टोपोलॉजी बन जाएगी नहीं, टोपोलॉजी का कंडीशन फॉलो होती है। तो देखो हमने ये कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं टाउ के अंदर वो कह रहा है एफ जो होगा कैसा होगा, टाउ क्लोज होगा। टाउ क्लोज तब होगा जब एफ जो हमारा जो क्लोज सेट हम ले रहे हैं उसका जो कॉम्प्लीमेंट हो, अगर वो ओपन हो जाए, ओपन का मतलब कि टाउ के अंदर आ जाए, ठीक है। मतलब हमने कहा अगर हमारे पास एफ जैसे कोई सेट हमने लिया बी सी ले लिया, हमने कहा अगर हमने कहा एफ जो हमारा सेट है वो हमारा बी सी है, बी कॉमा सी, तो एफ क्या देखो टाउ क्लोज है, तो एफ टाउ क्लोज का मतलब ये होगा कि एफ का जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ है, एफ का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आएगा यहाँ से, एफ का कॉम्प्लीमेंट आएगा ए, और ए भैया किसमें बिलोंग करा, देखो ए जो है हमारा टाउ के अंदर है, ए टाउ के अंदर है, मतलब ए कैसा है, ओपन है, इसका मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट, भैया जो टाउ के अंदर है ओपन है, एफ का कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, एफ कॉम्प्लीमेंट तो ओपन हो गया, इसका मतलब एफ कैसा हो गया, क्लोज हो गया। तो वही बोल रहा है तो टाउ क्लोज हो गया। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि देखो टाउ क्लोज का मतलब यही सब होता है कि मतलब कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो हम सेट ले रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट टाउ के अंदर आ जाए तो हम कहेंगे वो हमारा कैसा हो जाएगा, टाउ क्लोज सेट हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया टाउ क्लोज सेट क्या होता है। तो हमारी ये कंडीशन होगी एफ सबसेट जी एंड पी बिलोंग्स टू एच, एफ हमारा सबसेट होना चाहिए जी का और पी बिलोंग करना चाहिए एच के अंदर, और जी इंटरसेक्शन एच होना चाहिए फाइव। अब देखो ये तो हमारी होगी रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन, मतलब कि रेगुलर स्पेस के लिए हमने समझ लिया कैसे होता है। अब जरा सा हम इसको फिर से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ये हमारा एक्स है, और हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्लोज सेट लिया, कैसा सेट, क्लोज सेट। तो जब हम कोई क्लोज सेट लेते हैं एफ, हमने कहा कि हमने क्लोज सेट लिया एफ, और इसके बाद हमने एक ओपन सेट लिया जी, अच्छा देखो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, वैसे तो हम हर जगह क्या कर रहे थे, हमारा जो ओपन सेट था हम उसको किससे दिखा रहे थे, अब ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम हर जगह ओपन सेट को ऐसे गोले से दिखा दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारा क्लोज सेट होता है ना वो दरअसल सारे पॉइंट को कंटेन कर लेता है, उसके लिमिट पॉइंट्स को भी। तो हमारा जो क्लोज सेट होता है हमें दरअसल उसको इस तरह से दिखाना चाहिए, किससे, ये हमारा क्लोज सेट होना चाहिए। तो हमने कहा एफ हमारा क्लोज हो गया, एफ हमारा क्लोज सेट है, और जो ओपन सेट होता है उसमें कुछ पॉइंट लिमिट जो होते हैं, बाउंड्री के पॉइंट छूटे होते हैं, तो उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके लिए हम खाली से दिखा रहे हैं, बाकी सब सही थे, गलत कुछ नहीं है। तो
हमने कहा एफ के बाहर एक सबसेट हो जाएगा, एफ के बाहर एक सेट होगा जी। ये हमारा ओपन सेट है, वो जी क्या कर रहा है, एफ को कंटेन कर रहा है, मतलब जी कंटेन एफ बोल सकते हैं, एफ सबसेट हमारा हो रहा है जी का देखो। और दूसरा पॉइंट हमारा पी है, वो कहाँ पे, यहाँ कहीं पे है। हमने कहा कि हमारा जो पॉइंट पी है वो कहीं यहाँ पे है, और हमारा पॉइंट पी है वो किसके अंदर है, ओपन सेट के अंदर। ये हमारा जो पॉइंट होगा ओपन सेट एस के अंदर है, यानी एच जो है इस पॉइंट के अंदर, यानी जो पी पॉइंट है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। और ठीक है, और जी और एच का इंटरसेक्शन फाइंड, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और ये जो हमारा स्पेस होता है वो रेगुलर कहलाता है। अब अगर कोई स्पेस रेगुलर हो गया तो हमारे सीधे से पता है रेगुलर प्लस टी वन कर देंगे हम। टी वन स्पेस जानते हैं क्या होता है, तो हमने कहा रेगुलर प्लस टी वन करेंगे तो हमारे स्पेस टी थ्री बनाएंगे वो। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होगी किसकी, टी थ्री स्पेस की। और रेगुलर स्पेस भी हमने जान लिया क्या होता है। देखो एक बार और बता देते हैं कि रेगुलर स्पेस क्या होता है। अगर एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो कह रहा फॉर एवरी टाउ क्लोज सेट है, यानी कि हमको यहाँ पे एक टाउ क्लोज सेट, यानी टाउ क्लोज का मतलब होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट, यानी जो हमारा सेट एफ है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो जो हमारे एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि जो हमारा सेट आ रहा है वो किसके अंदर होना चाहिए, टाउ के अंदर। तो हमारा जो सेट होगा एफ टाउ क्लोज हो जाएगा। एंड एवरी पॉइंट पी जो कि एफ में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट पी होगा वो एफ के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट पी एफ के अंदर हो जाएगा तो ये कंडीशन कहाँ से लगेगी, इसलिए बोल रहे हैं। They are just open disjoint sets G and H such that कि हमारा F है जो टाउ क्लोज सेट F है वो सबसेट G का, मतलब ओपन सेट उसको एक ओपन सेट वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि F को कंटेन कर ले, मतलब क्लोज सेट को। और जो पॉइंट P है वो H के अंदर बिलोंग कर रहा है, H हमारा ओपन है, ठीक है, और G इंटरसेक्शन H हो जाए फाइन, तो हम बोलते हैं कि हमारा रेगुलर स्पेस हो गया। ठीक है, अब इसके आगे का जो है वो दूसरा वीडियो में देखेंगे हम।